हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। कैसे हैं बेटा? कैसे हैं आप लोग? आप सबका वेलकम है, स्वागत है स्टेप अप एकेडमी के इस चैनल पे। सो बच्चा, आप सब आ जाइए। आपके लिए हम एकदम शानदार कंटेंट लेके आ रहे हैं जो कि एकदम नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज होगी, और उसका आपको टेस्ट सीरीज देने से पहले उसका कंटेंट भी आपको यहीं पे मिलेगा और साथ में उसकी नोट्स भी मिलेगी। साथ में उस और भी बहुत सारे आपके लिए सरप्राइजेज हैं। सो आइए सब लोग साथ में जुड़ जाइए। ये अपना बच्चा ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेप अप के नाम से है। आप जाएंगे, फ्री में आपको ऐप डाउनलोड कर लोगे, आपको मिलेगी ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। आपको जो भी डाउट है बच्चा वो आप यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। आपको एकदम एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी जो आपको 24/7 डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको मिलेगी लाइव टेस्ट सीरीज। कौन सी टेस्ट सीरीज बच्चा? लाइव टेस्ट सीरीज, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चन आते हैं या फिर जो एग्जाम पे आ सकते हैं उस पर बेस्ड मिलेगी टेस्ट सीरीज। पर्सनलाइज असिस्टेंस मिलेगा बच्चा, मतलब आपको यदि लगता है कि करियर में सर ये मेरा पोर्शन वीक है या स्ट्रांग है तो उसको कैसे हम डील करें, कोई चीज़ अपने से नहीं बन रही है या फिर कहीं पे अपने को पर्सनल लाइफ में भी दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो भी आपको गाइडेंस मिलेगा एक एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा। और क्या मिलेगा बच्चा? आपको स्टेप अप के ऐप में करियर काउंसलिंग मिलेगी बच्चा, 24/7 फ्री एक्सेस, मतलब आप कभी भी ऐप में एक्सेस कर सकते हो और रेफर और अर्न भी कर सकते हो। आप अपने दोस्तों को इसको रेफर करके पैसे भी कमा सकते हो, कुछ अर्न कर सकते हो बच्चा, पैसे के फॉर्म में, विद्या के फॉर्म में। वैसे यहाँ पे आप सबसे कीमती चीज़ तो अर्न ही कर रहे हो, क्या है वो? नॉलेज। नॉलेज से कीमती बच्चा क्या हो सकता है? सो आ जाइए। और क्या है आपके लिए, देखते हैं और क्या है बच्चों के लिए। सो ये अपना ऐप है, किसमें मिलेगा? आपको प्ले स्टोर पे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्या है? आपको मिलेगा स्टडी पैकेज। क्या मिलेगा? स्टडी पैकेज, क्लास 6 टू क्लास 12 तक का लेटेस्ट जो पैकेज है, जो चीज़ें आजकल एनसीईआरटी से डिलीट हो गई हैं उसको भी रिवाइज किया गया है, जो चीज़ें ऐड की गई हैं उसको भी ऐड किया गया है। तो जो लेटेस्ट अपडेट के साथ जो भी अपना स्टडी पैकेज है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेप अप के ऐप में मिलेगा बेटा। और बताइए क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए एक बच्चे को तैयारी के लिए? और क्या चाहिए? अच्छा स्टडी पैकेज, अच्छा मेंटरशिप, अच्छे लेक्चर्स, और क्या चाहिए? और एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए। बच्चे को सेल्फ असेसमेंट के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, बच्चा देख सके कि हाँ मेरी तैयारी किस लेवल पे है, तो आपके लिए वो भी प्रेजेंट है। हमारी टेस्ट सीरीज है बच्चा सेंट्स, स्टेप अप एकेडमी इनोवेशन नेशनल टेस्ट सीरीज। मतलब बच्चा ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको एकदम लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? उनका वीडियो सॉल्यूशन, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में, जो आपको मार्केट में मिल रहा है उससे भी बहुत ही कम प्राइस पे। तो उस पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसका आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, और टेस्ट सीरीज के साथ ही आपको क्या मिलेगा? आप टेस्ट सीरीज कब दे सकते हैं बच्चा? जब आपने अच्छे से तैयारी की हो। तैयारी करने के आपको मिलेगा वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर। क्या मिलेंगे? वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर। साथ में आपको डेली प्रैक्टिस के लिए क्या मिलेगा? टेलीग्राम पे क्विज मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे आपने वीडियो देखा, हाँ सर ये टॉपिक का मैंने वीडियो देखा, तो उसका क्विज आप जाके टेलीग्राम पे सॉल्व कर सकते हैं। डेली आपको क्विज मिलेगा जिसमें 10 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे आप क्विज सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसका क्विज सॉल्व करेंगे। जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि टेस्ट सीरीज देंगे। क्या देंगे? टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, क्या मेरी तैयारी है, वो लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होगी। सो ये है बच्चा हमारी टेस्ट सीरीज, एकदम हाईटेक है बच्चा, इनोवेशन से भरी हुई है। जो भी लेटेस्ट पैटर्न है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो भी PYQ है वो भी यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगे। साथ आपको जो आपका लेक्चर प्लान बनाया गया है बच्चा वो भी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग बनाया गया है। मतलब कि यदि बच्चा प्रॉपर वीडियो देख के जाता है, प्रॉपर क्विज सॉल्व करके जाता है, तो वो
टेस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे और वो एग्ज़ाम में एकदम पहले से वो एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर से अवेयर रहे। क्या रहे बच्चा? अवेयर रहे। तो ये हो गया अपना टेस्ट सीरीज के बारे में बच्चा। सो आ जाएं, चलिए आ जाते हैं अपना पहला ये टॉपिक है क्लास 11th का पहला टॉपिक है फिजिक्स का। इसके पहले भी हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं, पर बेसिकली वो किसके थे? मैथ के थे। मैथ क्योंकि रिक्वायरमेंट होता है बच्चा फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, सो हमने पहले उनको देखा। अब हम देखते हैं अपना पहला चैप्टर जो अपना फिजिक्स का है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। कौन चैप्टर बच्चा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो बच्चा 1 बाय 1 इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद क्विज सॉल्व करना है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज को लगाना है। ये सब कर लिया तो बच्चा लाइव जिंगलाला। क्या है बच्चा? लाइव जिंगलाला। तो स्टार्ट करें क्या? बताइए स्टार्ट करें क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, आ जाइए। सो बच्चा पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से रियलिटी में। तो फिजिक्स क्या है बच्चा? बच्चा फिजिक्स कुछ नहीं है, साइंस की एक ब्रांच है। आपने क्लास 10 तक साइंस पढ़ी होगी, उसमें आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा, बायो भी पढ़ा, फिजिक्स भी पढ़ा। तो उसकी ही एक ब्रांच है बच्चा साइंस की, वो ब्रांच है फिजिक्स। कौन सी ब्रांच है बच्चा? फिजिक्स। मतलब फिजिक्स वो ब्रांच है बच्चा जिसपे आप किसके बारे में पढ़ते हो? फोर्स के बारे में पढ़ते हो बच्चा, काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हो, ग्रेविटेशन पढ़ते हो, ऑप्टिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी करते हो। तो बच्चा वो ब्रांच साइंस की जिसको हम देख सकते हैं बच्चा, फील कर सकते हैं, वो कहलाती है बच्चा फिजिक्स। क्या कहलाएगी वो? फिजिक्स, जिसको हम डेली ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करते हैं। ये हो गई नॉर्मल डेफिनेशन किसकी? फिजिक्स की। तो ये तो फिजिक्स हो गया। तो सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बच्चा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए तो आप अलग अलग टर्म को मिलेंगे आपको। जैसे आप पढ़ोगे सर वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो जो आप नए नए टर्म पढ़ोगे फिजिक्स में, वो सब कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाती है बच्चा? फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बच्चा दो चीजों से बनी होती है। कौन सी दो चीजों से? एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसकी यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे फोर्स, हमने फोर्स कहा 10 न्यूटन है। क्या है? 10 न्यूटन। दो चीजें हैं इसमें, ये है मैग्नीट्यूड फोर्स का और ये है फोर्स की यूनिट। इसको हम दिखाते हैं मैग्नीट्यूड को, यहाँ पे हमने दिखाया है एन से, और ये क्या है बच्चा? इसकी यूनिट, इसको हमने दिखाया किससे? यू से। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चा दो चीजें यूज होती हैं, एक होती है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसकी यूनिट। जैसे एग्जांपल और लेते हैं बच्चा, मान लो मैं कहता हूं कि पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा बच्चा? ये होगा उसका मैग्नीट्यूड और ये क्या होगा उसकी यूनिट। इसको हम बोलेंगे ये है मैग्नीट्यूड और ये है यूनिट। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड को दिखाया बच्चा एन से और यूनिट को दिखाया बच्चा यू से। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बच्चा दो चीजों से बनी है, और याद रखना बच्चा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड और यूनिट का हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। एन और यू का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पूछो क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्यों एन और यू का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है? तो जैसे मैं बात करूँ बेटा, जैसे हम बात करते हैं, मान लो आपकी कुछ हाइट होगी, आपकी कुछ हाइट है, मैंने एग्जांपल के लिए बात किया, आपकी हाइट है 165 मीटर, 165 सेंटीमीटर। मीटर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आप बाहुबली तो है नहीं। हमने कहा चलो आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर मतलब आपकी कुछ लंबाई होगी। यदि मैं कहता हूँ आपकी हाइट है कुछ
ये होगी आपकी हाइट, ये है आपकी हाइट। तो आपकी हाइट को हम किसी भी यूनिट में मेजर करें, आपकी हाइट तो यही रहेगी? नहीं नहीं सर, आप यदि हमारी हाइट mm में मेजर करेंगे तो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी सर। यदि यहाँ पे 165 सेंटीमीटर है तो वो 1650 mm हो जाएगी। सर बढ़ गई? नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड बढ़ा है पर आपकी हाइट तो अभी भी वही है, आपकी हाइट तो वही है। तो कहने का ये बच्चा मतलब है कि आपकी हाइट तो वही रहेगी चाहे आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट मेजर करो। मतलब कि यदि आपकी हाइट क्या है, n और u का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि 165 सेंटीमीटर है, तो बच्चा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यदि आप सेंटीमीटर को छोटी यूनिट लोगे तो ये वाला हो जाएगा बड़ा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, बढ़ जाएगा। बट आपकी हाइट बढ़ने वाली नहीं है, आपकी हाइट तभी बढ़ेगी जब आप अच्छे से खाओगे पियोगे और एक्सरसाइज करोगे। बट फिजिक्स आप इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा बच्चा। तो कहने का बच्चा ये मतलब है कोई भी क्वांटिटी फिक्स है तो आप उसकी यूनिट चेंज करते हो तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकता है, बट उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि आप यूनिट को बड़ी से छोटी कर रहे हो तो बच्चा मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, बट उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये हो गया बच्चा एन और यू का कांस्टेंट होने का राज बाहर आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्या है अपने पास, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चा फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, आप इसको 2-3 तरीके से बांट सकते हो। पहला होता है बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन बच्चा दो तरह का होता है, एक होती है बच्चा वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बच्चा क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन होता है, जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है और वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है। और स्केलर क्वांटिटी बच्चा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है बच्चा जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है और वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। तो बच्चा स्केलर क्वांटिटी कौन सी हो जाएंगी, जिसमें बस मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करें, मास हो गया, क्या हो गया, मास। मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया बच्चा, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एक्सेट्रा। तो बच्चा ये सब एग्जांपल है किसके, स्केलर क्वांटिटी के। किस क्वांटिटी के बच्चा, स्केलर क्वांटिटी की। वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहलाती है बच्चा स्केलर क्वांटिटी। बात करें सेकंड बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो बच्चा वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी और वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेंगी। तीन चीजें हैं बच्चा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेंगी। वो क्वांटिटी बच्चा कहलाती हैं, वो कहलाएंगे बच्चा वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हम एग्जांपल की बात कर लें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चा, इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। बच्चा डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया बच्चा। वेलोसिटी हो गया बच्चा, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया बच्चा, टॉर्क हो गया, टाउ,
मोमेंटम हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम हो गया बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंड ईटीसी बच्चा। ये सारे एग्जाम्पल है बच्चा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के। किसके? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के। तो फिजिक्स में हम बच्चा चीज़ों को दो तरह से बांट सकते हैं, एक वेक्टर, दूसरा स्केलर। थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं बच्चा, बच्चों को बहुत डाउट रहता है, सर मान लो दो क्वांटिटीज मिली हैं तो कैसे उनको ऐड करना, कब हम वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे, कब फॉलो नहीं करेंगे। देखो बच्चा, हमने बात की दो तरह की क्वांटिटी है यहाँ पे, एक वेक्टर, दूसरी स्केलर। तो याद रखना बच्चा, जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी है, दो तरह की क्वांटिटी होंगी, या तो वेक्टर या तो स्केलर। तो जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसको ऐड करने या माइनस करने या मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने का सिंपल रूल होता है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, अलजेब्रा में पढ़ा है। सिंपल, आप प्लस कर दोगे, माइनस कर दोगे, जैसे अपन दो नंबर्स को प्लस माइनस या डिवाइड करते हो, ठीक है। तो कहलाएगा बच्चा स्केलर क्वांटिटी के लिए। यदि मान लो दो क्वांटिटीज वेक्टर है, दो क्वांटिटीज वेक्टर है, तो उनको ऐड करने का रूल होता है बच्चा, माइनस करने का भी रूल होता है, और उनको मल्टीप्लाई करने का भी रूल होता है। तो आपको याद रखना बच्चा, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे। यदि वो स्केलर है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप मैथ्स में यूज करते हो 2 + 3 5 आ जाएगा। बट यदि वेक्टर है तो बच्चा वो 2 + 3 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 2 + 3 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है वो उन दोनों के बीच में क्या डायरेक्शन है, क्या एंगल है। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड करेंगे तो ध्यान रखेंगे कौन सी है वो। यदि दो फोर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उनको हम वेक्टोरियल ऐड करेंगे। क्यों? वेक्टर है। जब हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर रहे हैं तो उनको भी ऐड करने के लिए हम हमेशा वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेंगे। बट जब मान लो दो वर्क को ऐड करना है या स्पीड को ऐड करना है तो हमेशा आप जैसे दो नंबर्स को ऐड करते हो वैसे ऐड कर दोगे, वैसे ऐड कर दोगे। तो बच्चा ये एक टाइप हो गया वेक्टर और स्केलर। एक क्वांटिटी बच्चा और होती है रेशियो। मान लो हम बात करें अपना स्ट्रेन हो गया, क्या होता है स्ट्रेन? ये अपना स्ट्रेन हो गया डेल्टा L/L, मतलब ये इनकी यूनिट क्या होगी बच्चा? यूनिट हो जाएगी, ये हो जाएगी यूनिट लेस। सेम हो गई रिलेटिव डेंसिटी। तो वो क्वांटिटी बच्चा जिसमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, वो कहलाता है बच्चा रेशियो। क्या कहलाते हैं? रेशियो। क्या होते हैं इनमें? बस ये भी मीटर में है बच्चा और ये भी मीटर में है, तो क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। क्या हो जाएंगे? यूनिट लेस। तो वो कहलाते हैं बच्चा रेशियो। जैसे होगी अपना रिलेटिव डेंसिटी। क्या होती है बच्चा रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसमें बस रेशियो होगा, इसमें भी कोई डायमेंशन, कोई भी यूनिट नहीं होगी। डेंसिटी, यहाँ भी डेंसिटी है बच्चा, नीचे भी डेंसिटी है, तो यूनिट्स कट जाएंगी। तो रेशियो कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चा? जिसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है, वो कहलाएगा बच्चा रेशियो। एक बच्चा ये हो गया अपना टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक बच्चा और होता है अपना टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी? फंडामेंटल और डिराइव्ड। बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं बच्चा जिनको डिफाइन करने के लिए हमको किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो कहलाती है बच्चा फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहलाती है बच्चा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे हम बात करें अपना SI सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन सी हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन है? जिनको डिस्क्राइब करने के लिए अपने को किसी और क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होती है बच्चा, वो कहलाएंगे फंडामेंटल। और डिराइव्ड क्वांटिटी बच्चा क्या होती है? जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमको किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो हम बात करें वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए अपने को डिस्प्लेसमेंट और टाइम को बताना पड़ेगा, तभी हम वेलोसिटी बता सकते हैं। तो कहलाएगी बच्चा डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहलाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। बट मैं बात करूँ टाइम की बात करूँ तो टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हमको किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टाइम कहलाती है बच्चा, टाइम हो गया अपना फंडामेंटल। क्या हो गया? फंडामेंटल बोल दो बच्चा, या फिर बेस क्वांटिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी। सेम हो गया बच्चा, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, ये सब कहलाती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास हो गया बच्चा, लेंथ हो गया। क्या इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये भी बच्चा फंडामेंटल हो गई, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। बट जैसे मान लो वेलोसिटी हो गया बच्चा, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया। जैसे बात करें एग्जांपल के लिए बात करते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। मान लो जनरल फॉर्मूला बताए, फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, कोई फॉर्मूला है। तो मतलब यदि आपको फोर्स को डिस्क्राइब करना है तो आपको m और a को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मतलब फोर्स अपना बना है मास और एक्सेलरेशन से। मास और एक्सेलरेशन से, मतलब ये क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या हो गई बच्चा? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटी। सेम बात करें मास, क्योंकि मास को डिस्क्राइब करने के लिए हमको किसी भी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कहलाएगी फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या बच्चा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको तुमको वेलोसिटी पता होना चाहिए और टाइम। ये वेलोसिटी और टाइम से मिलकर बना है, मतलब ये कहलाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहलाएगा बच्चा? डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चा डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल को छोड़ के जो भी क्वांटिटीज बची है बच्चा, वो कहलाएंगी सारी डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहलाएंगी बच्चा? कहलाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये होगी बच्चा डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चा, तो उसको आप मेजर करोगे। उसको मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो की जाती है। वो डिपेंड करती है एरिया वाइज, एरिया वो वेरी करती है। कहीं कहीं आप बोलोगे तो मास कहीं केजी में मेजर होता है, कहीं ग्राम में मेजर होता है, और कहीं पाउंड में मेजर होता है। वो एरिया और एरिया पे डिपेंड करती है, और लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, लोग किस में मेजर करना चाहते हैं। मतलब ये है कि बच्चा कोई भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो आप अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, वही कहलाती है बच्चा सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या कहलाती है? सिस्टम ऑफ यूनिट। द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। द कॉमन सिस्टम यूनिट आर गिवन बिलो। तो कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी को आप कैसे मेजर करते हो, उनके कंप्लीट सेट को बोला गया बच्चा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या करता है? सिस्टम ऑफ यूनिट। मोस्टली बच्चा 3-4 ही अपना जो अपने सिलेबस में है, बाकी और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, काफ़ी होती हैं, बट 3-4 जो मोस्ट कॉमन है वो अपने को नीचे गिवन है। देख लेते हैं बच्चा। ये 4 काफ़ी कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। एक है बच्चा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरी है बच्चा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, थर्ड है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और फोर्थ है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सी बच्चा? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एक्चुअल में जो तीनों सिस्टम है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, इन तीनों में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है बच्चा, वो ली गई हैं लेंथ, मास और टाइम। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, मास
ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज ली गई हैं किसमें, CGS, MKS और FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में। सो बच्चा CGS का फुल फॉर्म क्या है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। C मतलब बच्चा यहाँ पे सेंटीमीटर, G मतलब बच्चा G मतलब ग्राम, और T मतलब बच्चा टाइम, जिसमें सेकंड में है, किसमें है, सेकंड में है। मतलब बच्चा CGS का फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मतलब ये है बच्चा, जो आपकी लेंथ है वो मेजर की गई है सेंटीमीटर पे, मास मेजर किया गया है, मास मेजर किया गया है ग्राम में, और टाइम मेजर किया गया है सेकंड में, टाइम मेजर किया गया है सेकंड में। सेम बात करें बच्चा MKS में, तो MKS का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चा, MKS का बच्चा है फुल फॉर्म मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मतलब जो भी अपनी लेंथ है वो मेजर की गई है किसमें, मीटर पे, जो भी अपना मास है बच्चा वो मेजर किया गया है किलोग्राम में, और जो टाइम है बच्चा वो मेजर किया गया है सेकंड में, इसे मेजर किया गया है सेकंड में, टाइम मेजर किया गया किस पे, सेकंड में। ये होगी बच्चा MKS यूनिट। सेम बात करें FPS में, FPS तो बच्चा इसका भी फुल फॉर्म क्या है, फुट पाउंड सेकंड। मतलब इसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटीज तीन ही है, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को मेजर किया गया बच्चा इसमें किसमें, लेंथ को मेजर किया गया बच्चा फुट में। अंग्रेज लोग बच्चा लेंथ को फुट में ही मेजर करते थे, इसलिए ये अंग्रेजों की यूनिट है फुट। मास को यहाँ मेजर किया है बच्चा पाउंड में, और टाइम को किसमें मेजर किया बच्चा, सेकंड में, किसमें मेजर किया गया है बच्चा, सेकंड में। तीनों में फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चा तीन ही ले गई हैं, लेंथ, मास और टाइम। CGS का फुल फॉर्म सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, MKS का मास, किलोग्राम, सेकंड, और FPS का फुट, पाउंड और सेकंड। ये अपनी तीन फंडामेंटल, तीन अपनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। फोर्थ है बच्चा SI सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सी है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बच्चा क्योंकि अलग अलग हमने बात की थी, अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलता था, बट ऐसा अलग अलग देशों को महसूस हुआ कि एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होनी चाहिए। जैसे कोई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे मान लो कोई चीज़ अपने यहाँ बनी और उसको अपने को मान लो हमने कोई मिसाइल बनाई, या फिर कोई हमने मान लो हमने कोई मेडिसिन बनाई, उसका फॉर्मूला मान लो अपने को अमेरिका में देना है, तो मान लो हमने उसको जिस फॉर्मूले से बनाया होगा उसकी कुछ यूनिट होगी, और ये उसको अपने को किसी और कंट्री में भेजना है और वहाँ पे कोई और यूनिट फॉलो होती है, तो उसको उनको रीड करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पे अलग यूनिट फॉलो हो रही है, हमारे यहाँ अलग यूनिट फॉलो हो रही है। तो ऐसे डिसाइड किया कि एक कॉमन यूनिट हो, क्या हो, एक कॉमन यूनिट हो, जिससे हम जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जैसे मान लो अपना कोविड आया था, किसी देश ने कोविड की वैक्सीन बना ली, तो उसको हम तुरंत शेयर कर सके, यूनिट को कन्वर्ट करने पे और ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो, तो बनाया गया एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसको बोला गया बच्चा SI सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सी बच्चा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SI। क्या है शॉर्ट फॉर्म, SI। एक्चुअल में बच्चा है क्या, SI जो है अपना MKS का ही मॉडिफाइड वर्जन है। किसका, MKS का ही मॉडिफाइड वर्जन है। SI MKS में बच्चा तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, SI में हमारी तीन, उन्हीं को तीन के साथ चार और ऐड की गई, चार और ऐड की गई। तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चे MKS में भी थी, लेंथ, मास और टाइम। क्या था बच्चा, लेंथ, मास और टाइम। उनकी यूनिट क्या थी बच्चा, मीटर,
किलोग्राम और सेकेंड। और उसमें 4 और ऐड की गई बच्चा, कौन कौन सा बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। कौन सी 4 ऐड की गई? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। इन चारों को ऐड किया गया तो ये बना अपना एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बनी बच्चे? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट की बच्चा यूनिट है एम्पियर, जो अपने चार्ज ऑफ फ्लो को मेजर करता है। टेम्परेचर की यूनिट है बच्चा केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है बच्चा? केल्विन, जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है। 6 है बच्चा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट है बच्चा मोल। क्या होती है? मोल, जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करता है। जैसे कोई भी, मान लो कोई भी सब्सटेंस है, वो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है बताता है ये अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस सब्सटेंस में बताता है वो अपना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मोल बताता है। क्योंकि अपने को पता है कोई भी चीज़ आप मोल मेजर करोगे तो अपने को पता है एक मोल में बच्चा कितना होता है? 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 10 की पावर 23 6.023 इन 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स एक मोल में प्रेजेंट होते हैं बच्चा। तो यदि आपने किसी सब्सटेंस का मोल निकाल लिया, मतलब आपने इनडायरेक्टली उनमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में आपने वो फाइंड कर लिया। तो बच्चा मोल बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है। और लास्ट है बच्चा लुमिनस इंटेंसिटी। क्या है बच्चा? लुमिनस इंटेंसिटी, जो अपने को शो करती है लाइट के बारे में बताती है कोई लाइट कितनी ज़्यादा कम है या कितनी ज़्यादा है। यदि लाइट ज़्यादा है मतलब लुमिनस इंटेंसिटी बच्चा ज़्यादा है, और लाइट कम है तो लुमिनस इंटेंसिटी कम है। इसकी बच्चा यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है बच्चा? कैंडेला। और इसका सिंबल है बच्चा CD। क्या है सिंबल? CD। लेंथ का सिंबल है बच्चा मीटर, मास का kg, टाइम का सेकंड, करंट का बच्चा एम्पियर का कैपिटल A, टेम्परेचर का कैपिटल K, मोल का बच्चा सिंबल है MOL। क्या सिंबल है बच्चा? MOL। और लुमिनस इंटेंसिटी का बच्चा CD। क्या है बच्चा? CD क्या है? सिंबल है। तो ये अपनी 7 फंडामेंटल बच्चा, ये क्या है? अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनकी अपने पास यूनिट लिखी है और सिंबल लिखा है। ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में यूज की गई थी, मतलब यूज की गई हैं। ठीक है, मतलब अभी भी यूज हो रही हैं तो यूज की गई हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट बात करें, जैसे जो अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाएगी एसआई बच्चा, तो उनका एक स्टैंडर्ड तय कर लिया गया है कि 1 मीटर लेंथ, उनकी एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन होती है भाई 1 मीटर लेंथ इतनी ही होगी। और उसको डिफिनीशन को भी ऐसा बनाया गया है बच्चा कोई चेंज ना कर सके, कोई उसमें चालाकी ना कर सके कि मान लो कोई अमेरिका वाले हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग मान लो उनको लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ को थोड़ा बढ़ा दे, और फिर कहीं किसी को देना है तो उसको कम कर दे। तो उसकी एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन बनाई गई है जिससे कोई उसको चेंज ना कर सके। वो यदि आपको 1 मीटर स्टैंडर्ड हो गया तो आप कितना भी मेजर करना तो उसके मल्टीपल्स में मेजर कर सकते हो। तो हर यूनिट की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है बच्चा। जैसे लेंथ को बच्चा डिफाइन किया गया है, द स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड एज द टर्म ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन किया गया बच्चा। जो भी अपना क्रिप्टॉन एटम है उससे जो रेड लाइट निकलती हैं उसकी जो वेवलेंथ होगी उसके कुछ टाइम्स, कितना होगा बच्चा? इतने टाइम्स होता है बच्चा 1 मीटर। 6165076 टाइम्स होगा जो भी क्रिप्टॉन एटम से जो ऑरेंज लाइट निकलेगी उसकी वेवलेंथ के इतने टाइम्स 1 मीटर हो गया है। मतलब इसको इस तरह इसलिए डिफाइन किया गया बच्चा जिससे कि ये स्टैंडर्ड रहे, इसमें कोई वेरिएशन ना सके। ठीक है, यदि हम कोई बोलते कि एक रॉड क्या बोलते उसको 1 मीटर फिक्स कर दे भाई, तो रॉड की लेंथ तो वेरी कर सकती है। मान लो हीट
टेम्परेचर बढ़ा तो उसमें एक्सपांशन होगा, टेम्परेचर कम हुआ तो उसमें उसकी लेंथ डिक्रीज हो सकती है। तो वो तो वेरिएबल है, इसलिए एक फिक्स लेंथ बनाई गई जिससे कोई भी उसको चेंज ना कर सके। सेम है बच्चा अपना मास को डिफाइन किया गया है। मास क्या होता है? जो अपना एक सिलेंडर लिया गया है बच्चा, जो किसके बना है? प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय से। किससे बना है बच्चा? प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय से। तो उसको भी इंटरनेशनल ब्यूरो पे रखा गया है बच्चा। तो एक सिलेंडर का मास फिक्स है और एलॉय भी ऐसे चूज किया गया बच्चा जिसमें बहुत लंबे टाइम तक कोई भी कोरोजन, इरोजन या रेडिएशन वाली समस्या ना आए, उसमें टाइम के साथ जंग न लगे और उसमें रेडिएशन से उसका मास में कोई भी लॉस ना हो। सो ऐसे ऐसे एलॉय को भी चूज किया गया है। तो 1 kg मास के लिए एक स्टैंडर्ड सिलेंडर का जो कि प्लेटिनियम इरिडियम का होगा। सेम बच्चा टाइम को भी डिफाइन किया गया है। सेम एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है टाइम के लिए भी। तो ठीक है बेटा, आज की क्लास के इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना इसी चैप्टर का। जो भी आगे वाले टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा आज के लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे।